नमस्कार, हेलो एवरीवन। कहते हैं कि इंग्लिश में अगर वोकैबुलरी बहुत अच्छी है तो एग्ज़ाम में बहुत काम आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एसएससी हो या उसके अलावा कैट का एग्ज़ाम हो या जीआरई हो या टॉफल हो, इन सब एग्ज़ाम में इंग्लिश की वोकैबुलरी तो काम आती है। साथ में हिंदू पेपर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस या किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने में या नॉवेल्स या किसी भी लिटरेचर को पढ़ने में मदद मिलती है। तो कहते हैं कि वोकैबुलरी साउंड होने चाहिए। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बेसिक वर्ड यानी डिराइव वर्ड कहेंगे, बेसिक नहीं डिराइव वर्ड बेसिकली ग्रीक और लैटिन से होते हैं। अब नॉर्मली हम जब पढ़ते हैं जैसे जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, मेट्री रहता है मैं उस तरह से जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, उस तरह से उसे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह का वर्ड जो बनता है। और उसके अलावा और जैसे बनता है जियोग्राफी, सोनोग्राफी, मॉर्फोलॉजी, कई वर्ड है, लॉजी, मॉर्फी, ग्राफी, लैट्री, फोबिया, मेनिया, क्रैसी, आर्की, इस तरह से वर्ड बनाए जाते हैं या बने होते हैं। यानी सफिक्स बाद में लगते हैं, कहीं कहीं पहले लगे होते हैं, जैसे फिलोलॉजिस्ट, फिलोगैनिस्ट, फिलोएंड्रिया, फिलोएंड्रस, इस तरह से वर्ड बने होते हैं। तो आखिर इन वर्ड का क्या मतलब होता है, या कहीं कहीं बाद में जैसे होते हैं फिलोगैनिस्ट, गैनिस्ट वैसे मिसोगैनिस्ट, एंड्रोगैनिस्ट, इस तरह से वर्ड बने होते हैं। या गैमी से मोनोगैमी, बायगैमी, पॉलीगैमी, ठीक है, एंडोगैमी, एंडगैमी, ये वर्ड का मतलब क्या होता है। इन सब वर्ड को हम समझते हैं ग्रीक वर्ड के नोटेशन से या ग्रीक वर्ड से समझते हैं। ग्रीक वर्ड ही क्यों, लैटिन ही क्यों, तो 1 मिनट से बताएंगे, बाकी इस पर हम हिस्ट्री के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ग्रीक इसलिए क्योंकि दुनिया में जो सबसे पहले सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई वो तो हुई मेसोपोटामिया की, बाद में उसी की कंटेम्प्रेरी हड़प्पा मानी जाती है। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन डेवलप होते होते वहाँ पे एक समय एक ऐसा होता है जो सोसाइटी डेवलप हो जाती है रोमन एम्पायर के आस आते आते, उसे हेलेनिस्टिक कल्चर कहते हैं। और वो कल्चर इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है कि उसकी वोकैबुलरी जो टर्मिनोलॉजी है, वर्ड है, वो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। तो एक पार्ट जो उनका होता है ईस्टर्न वाला पार्ट में ग्रीक डेवलप होता है, वेस्टर्न पार्ट में लैटिन अब उतना रहा नहीं। ग्रीक आज भी है, जैसे टिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, उसके अलावा हम लोग यूज़ करते हैं जियोग्राफी, उसके अलावा बायोग्राफी, ग्राफी वर्ड से बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है। लॉजी से मॉर्फोलॉजी, जियोलॉजी, लॉजी से बहुत बनाते हैं, साइटोलॉजी, साइनोलॉजी, एंड्रोलॉजी, बहुत सारे, गाइनोलॉजी, कई सारे वर्ड बनते हैं। तो आज हम उसी का चर्चा करेंगे, समझेंगे कि वर्ड एक्चुअली में उनका मतलब क्या होता है, क्या क्या लगाएंगे। जैसे अगर एक वर्ड है यहाँ पे, जैसे साइनो है, साइनो का मतलब डॉग है। अगर हम साइनोलॉजी करते हैं तो लॉजी मतलब स्टडी, डॉग के बारे में पढ़ना। साइनोलॉजिस्ट डॉग स्पिरिट्स होते हैं। साइनोक्रेसी अगर कुत्तों का राज हो जाए तो। साइनोफोबिया कुत्तों से डरना। मेनिया कुत्तों के प्रति ऑब्सेशन। साइनोक्रेसी, साइनो आर्की होता नहीं है, साइनोक्रेसी हो जाए तो। उसी तरह से अगर हम साइनोलैट्री अगर कुत्तों की पूजा करें तो इस तरह से एक वर्ड से कई सारे वर्ड बनते हैं। समझते हैं इन बेसिक बातों को, ठीक है। तो कुछ वर्ड यहाँ पे है, जैसे एबी का मतलब बर्ड। अच्छा, साइड, CID, साइड का मतलब होता है टू किल करना। साइड का मतलब होता है टू किल, मतलब मार देना, खत्म कर देना। या कल, CULL, किल, साइड मतलब किल करना, या कल भी होता है, यानी उसी से कल्मिनेट बनता है वर्ड। तो चलते बात करते हैं एबी का मतलब होता है बर्ड। एबी का मतलब बर्ड। अब सारे वर्ड में हम क्या करेंगे, सभी वर्ड में हम साइड लगाएंगे, साइड 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 सब जगह लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक साइड लगा हुआ है। तो पहले इस यानी कंटेक्स्ट को समझते हैं। एबी का मतलब बर्ड, ठीक है। कैनी मतलब डॉग, साइनो मतलब डॉग, जर्मी मतलब जर्म्स, हर्पिटी मतलब स्नेक, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट्स, पेस्टी मतलब पेस्टी नहीं, पेस्टी सॉरी, इसे पेस्टी में पेस्ट यानी पेस्टिसाइड, पेस्टी अलग होता है। फीली, प्रोनाउंसिएशन बड़ा मायने करता है पे। फीली मतलब वंस चिल्ड्रेन, अपने ही बच्चों को मार देना जिसको थे। फ्रैक्ट्री मतलब ब्रदर, स्टोरी मतलब सिस्टर, जीनो यानी कहता है जेनोसाइड, नहीं कहता है जैसे हिटलर ने जेनोसाइड करवाया था, मास नंबर ऑफ जेनोसाइड, हिटलर को माना जाता है। कभी कभी स्टालिन को लिए माना जाता है, स्टालिन कम लेकिन हिटलर को माना जाता है। इस तरह से कई दुनिया में नेता होते हैं जिन्हें तानाशाह बने, उन्हें जेनोसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ठीक है। होमिसाइड हो गया। पॉपुली, इन्फेंटी मतलब इन्फेंट्स, पॉपुली मतलब पॉपुलेशन, होमी मतलब ह्यूमन बींग, मैट्री मतलब मदर, पैट्री मतलब फादर, रेजी मतलब किंग, युगजोरी मतलब वाइफ, और मैरिटी मतलब हस्बैंड, सू मतलब वन सेल्फ, सोसाइटी से बनता है। पेरी मतलब पेरेंट्स, और मीटी मतलब मीटी मतलब मीटिसाइड, जिसको हम लोग माइट्स कहते हैं या माइटिसाइड। वेटी मतलब प्रॉफिट। इन वर्ड को बनता कैसे है,
अब इनमें से बनता कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी, मतलब ए बी में ए बी लगाओ, ए बी सब में क्या करेंगे साइड लगाते हैं, क्या बनेगा ए बी साइड, क्या बनेगा ए बी साइड, कैनिसाइड, साइनोसाइड, ठीक है सॉरी साइनोसाइड, आई एम सॉरी साइनोसाइड, कैनिसाइड, जर्मिसाइड, हियर इट विल बी जर्मिसाइड, आई एम सॉरी हियर, इससे जर्मिसाइड, जर्मिसाइड, हर्पिटिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फीलिसाइड, फ्रेट्रिसाइड, सोरोरिसाइड, जेनोसाइड, उस से होमिसाइड, पॉपुलिसाइड, इन्फेंटिसाइड, मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, रेजिसाइड, एक्सोरिसाइड और मैरिटिसाइड, सुसाइड, पेरिसाइड, मीटिसाइड और वेटिसाइड। इनका मतलब क्या हुआ, जिससे अगर वर्ड हुआ एविसाइड, एविसाइड मतलब अगर लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स को अगर मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है किसी बीमारी या किसी वजह से, तो उसे कहते हैं एविसाइड। कैनिसाइड, अगर बहुत सारे कुत्तों को मार दिया जाता है तो उसे कैनिसाइड कहते हैं, ठीक है। साइनोसाइड, साइनोसाइड मतलब जैसे साइनो मतलब भी कुत्ता होता है, साइनोफोबिया मतलब कुत्तों से डरना, साइनोमेमिया कुत्तों के प्रति ऑब्सेशन, साइनोफोबिया मतलब कुत्तों डर, साइनोक्रेसी कुत्तों का राज, साइनोलॉजी कुत्तों के बारे में पढ़ना, तो इस तरह साइनोलेटरी कुत्तों को पूजा करना। तो साइनो अगर साइड हो गया तो कुत्तों को खत्म कर देना, मार देना। जर्मी मतलब जर्मीसाइड मतलब जर्म्स को मारना। हर्पिटी मतलब स्नेक, अगर बहुत ज्यादा सांप हो जाए और कभी किसी राजा ने किसी ने ऑर्डर दिया होगा कि जर्मीसाइड सॉरी हर्पिटीसाइड करना है तो सारे सांपों को मार डालना, यानी लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स को किल कर देना, उसे कहते हैं हर्पिटीसाइड। अच्छा, इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट्स को किल करना। नॉर्मली किसान यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो इसी के लिए, ठीक है। या वर्मीसाइड यूज करते हैं, वर्मीसाइड भी यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड। फीलिसाइड इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीलिसाइड मतलब होता है कि अपने ही बच्चों को मारना, उसे फीलिसाइड कहते हैं। या इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चों को मारना, दोनों में अंतर है। इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चों को मारना, वहां पे गारंटी नहीं कि अपने बच्चों को मारेगा सो, लेकिन अगर हम यूज कर देंगे यहाँ पे फीलिसाइड तो अपने बच्चों को मारना। इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चों को मारना, लेकिन फीलिसाइड मतलब अपने बच्चों को मारना, तो इन्फेंटिसाइड हो गया यहाँ पे। उसके बाद फ्रैट्रिसाइड, यानी इसी से बनता है फ्रेटर्निटी, फ्रेटरहुड, यानी फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी इसी वर्ड से आया है, तो फ्रैट्रिसाइड, ठीक है। सोरोरिसाइड अपनी बहन को मारना। जेनोसाइड लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मारना, एक रेस ऑफ पीपल को मारना। जैसे हिटलर के लिए सारे दुश्मन कौन थे, यहूदी, जीविस उनके दुश्मन थे, तो एक प्रकार का जेनोसाइड उसने करवाया था। एनीवे, होमिसाइड मतलब बीइंग पॉपुलेशन, ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन को मार देना लार्ज। अब यहाँ पे कोई रेस ऑफ ग्रुप के बारे में बात नहीं किया, रेस या ग्रुप के बारे में, पॉपुलेशन है यहाँ पे। और होमिसाइड और पॉपुलिसाइड में क्या अंतर है, ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, यहाँ पॉपुलेशन है, दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन दोनों सिनोनिम्स है, ठीक है। इसके इन्फेंटिसाइड, अभी जैसे हम डिस्कस किए, इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चों को मारना। मैट्रिसाइड को अपनी माँ का ही हथियार होता है तो मैट्रिसाइड करते हैं, मैट्रिसाइडर है। और अपने बाप का हथियार होता है तो पैट्रिसाइड यानी पैट्रिसाइडर कहलाता है। राजा का हथियार होता है तो रेजिसाइडर कहलाता है। अपनी पत्नी का हथियार होता है तो इग्जोरिसाइडर कहलाता है। इग्जोरिसाइड का मतलब होता है अपनी पत्नी का हत्या करना, और इग्जोरीफोबिया का मतलब होता है अपनी पत्नी से डरना। इग्जोरीफोबिया का मतलब, इग्जोरीमेनिया का मतलब होता है अपनी पत्नी के प्रति पागलपंती की, और इग्जोरियस का मतलब होता है मतलब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने वाला या पत्नी को चाहने वाला, या यूं कहेंगे जोरू का गुलाम। यानी इस वर्ड से तो गोविंदा का फिल्म याद आता है, जिससे गोविंदा ने फिल्म बनाया था जोरू का गुलाम। तो उस वर्ड का अंग्रेजी में क्या बनेगा, एक्चुअली में उसका मीनिंग बनेगा क्या बनेगा, इग्जोरियस बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका उल्टा, अपनी पत्नी का हत्यारा इग्जोरिसाइडर, लेकिन अपनी पति का हथियार नहीं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अगर ऐसा वर्ड होता है तो कोई पत्नी होती है अपनी पति का ही मर्डर कर देती है तो उसे कहते हैं मैरिटिसाइडर, यानी मैरिटिसाइड मतलब अपनी ही पति की हत्या कर देना, मैरिटिसाइड, MARITI, मैरिटिसाइड। सुसाइड ये तो सबको पता है, अपने खुद ही खत्म कर देना। पेरिसाइड मतलब पेरिसाइड का मतलब अपने ही माँ बाप को, मदर अगर होगा सिर्फ माँ का हत्यारा तो मैट्रिसाइड, सिर्फ बाप का हत्यारा तो पैट्रिसाइड, और माँ बाप दोनों का मर्डर कर दे तो पेरिसाइड। मीटिसाइड जो दीमक होते हैं, माइट्स होते हैं, उनको खत्म करना मीटिसाइड। वेटिसाइड जो प्रोफेट हो, पुजारी हो, उनको खत्म कर देना तो मार देना तो वेटिसाइड कहते हैं। इस तरह से कुछ वर्ड बनते हैं। आर्की का मतलब रूल करना, क्रैसी का मतलब रूल करना, लैट्री मतलब वर्शिप पूजा करना, फोबिया का मतलब एक्सेसिव फियर, मेनिया का मतलब ऑब्सेसिव पागलपन, लॉजी मतलब स्टडी करना किसी के बारे, जैसे बायोलॉजी, जियोलॉजी, फिलोलॉजी, इस तरह का वर्ड होता है। ग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, आई एम सॉरी यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, ग्राफी मतलब डिस्क्रिप्शन या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर या ग्राफिक बातें। फिलो मीन्स लव, मीसो, फिलो का उल्टा क्या होता है, मीसो, मीसो मीन्स हेट होता है,
मीसो मीन्स हेट, जैसे भी इस वर्ड का मतलब बताएंगे। गैमी मीन्स मैरिज, जैसे मोनोगेमी, बायगेमी, पॉलीगेमी, यहाँ से। साइड का मतलब किल करना, टू किल करना, खत्म करना। मीसो का मतलब हेट। अब इन वर्ड से कितने सारे वर्ड बनते हैं हम वो बताएंगे। जैसे एक वर्ड से हम कई सारे वर्ड बनते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं कि वो वर्ड बनते कैसे हैं।